ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर। जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये जस्ट ऑपोजिट है आपका मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था आपका, देखो मल्टीपल इनपुट लाइंस होती थी और वन आपकी आउटपुट लाइन होती थी। तो डीमल्टीप्लेक्सर इज जस्ट ऑपोजिट टू मल्टीप्लेक्सर। क्या हो जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर में, एक सिंगल इनपुट लाइन होगी और मल्टीपल आपकी आउटपुट लाइंस होगी। और जो आपकी ये इनपुट लाइन है यहाँ पर, ये डायरेक्ट होगी आपकी आउटपुट लाइंस पर ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइंस। ठीक है, जो हमने सिलेक्ट लाइन डिस्कस की थी। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। एक बार इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डीमल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो कि आपका मल्टीप्लेक्सर भी था। और इसमें क्या है, आपकी सिंगल इनपुट रहती है और आपकी जो आउटपुट है वो 2n आउटपुट लाइंस रहेगी। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था, 2n इनपुट लाइंस होती थी और डीमल्टीप्लेक्सर में अब आपकी जो 2n है वो आपकी आउटपुट लाइंस रहेगी। ठीक है। सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइन। इनपुट वैल्यू आपकी कनेक्ट होगी आउटपुट लाइन, जो कि मैंने अभी बोला कि आपकी जो इनपुट लाइन यहाँ पर रहेगी डीमल्टीप्लेक्सर में, ठीक है, जो आपकी इनपुट लाइन रहेगी यहाँ पर, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइंस आपकी डायरेक्ट होगी अब आपकी आउटपुट लाइंस पर। ये है सेकंड पॉइंट। ठीक है। थर्ड है आपका डीमल्टीप्लेक्सर को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, डीमक्स, और मल्टीप्लेक्सर को हम करते थे मक्स। ठीक है। ये है आपके जनरल पॉइंट्स। अब देखो आपसे एक जनरल क्वेश्चन में कर रहा हूँ। ये है आपकी यहाँ पर इनपुट लाइन और ये है आपका यहाँ पर डीमक्स यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर। ये है आपकी यहाँ पर आउटपुट y0, y1, y2 एंड सो ऑन अप टू yn। ठीक है। और ये है यहाँ पर आपकी सिलेक्ट लाइन, ये है S2 और ये है S3। ठीक है। तीन यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस मैंने आपको दी है। वन आपकी इनपुट लाइन है और यहाँ पर आपकी आउटपुट्स है। अब अगर मैं S0 यहाँ पे 1 ले लूँ, यहाँ पर 2 ले लूँ, अगर मैं इनकी वैल्यू 0 0 1 कर दूँ, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सी इनपुट लाइन कौन सी आउटपुट लाइन पर जाकर यहाँ पर डायरेक्ट होगी। अगर सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू 0 0 1 है तो ये जो इनपुट है ये कौन सी आउटपुट पर डायरेक्ट होगी। तो सिंपल इसी चीज़ को हमारे को यहाँ पर समझना है कि ये जो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन की बेसिस पर यहाँ पर डायरेक्ट होती है इनपुट लाइन आउटपुट पर, वो किस तरह से होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली कहाँ पर हो जाएगी आपकी I0 डायरेक्ट होगा आपका Y1 पर। ये किस तरह से आ रहा है इस चीज़ को अब हम समझते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ आपको समझने वाले, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आपको डीमल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया है 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर देखो एक इनपुट है, सिलेक्ट लाइन यहाँ पर 2 है, और जो सिलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन आउटपुट लाइन का यहाँ पर रिलेशन है वो वही रहेगा जो आपका मल्टीप्लेक्सर में था। ठीक है। अब देखो इनपुट से आपके पास सिलेक्ट लाइंस की S1 और S2। सिलेक्ट लाइन 2 है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, एक तो 0 0 हो सकता है S1 और S0 का, एक क्या हो सकता है 0 1 हो सकता है, एक 1 0 और एक 1 1। ये पॉसिबिलिटी है आपकी सिलेक्ट लाइंस की। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ लिख ली। अब आउटपुट लाइंस कितनी है हमारे पास, 4, y3 y2 y1 y0। ठीक है। अब देखो जब आपकी वैल्यू यहाँ पर S1 S0 0 0 है यहाँ पर, ठीक है, तो आपकी जो A है ये कौन सी आउटपुट लाइन पर जाके डायरेक्ट होगी इनमें से। ये चीज़ किस तरह से आ रही है, देखो अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जो आपका A है वो डायरेक्ट होगा आपका Y0 पर। यहाँ देखिए जब आपकी 0 0 वैल्यू है इन दो सिलेक्ट लाइंस की। ठीक है। तो ये किस तरह से Y0 पे डायरेक्ट हुई इसको हम समझते हैं। देखो अभी ये यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन आप ईच जो आपकी आउटपुट लाइन है उसकी आएगी। देखो Y0 को क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर देखो जनरल एक्सप्रेशन निकाले इस चीज़ का, क्या आ जाएगा, S1 कितना है 0, तो मतलब S1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। S0 कितना है यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा S0 का कॉम्प्लीमेंट। और जो आपकी इनपुट लाइन है वो अभी सभी से कनेक्टेड है, ये हम अभी लेके चल रहे हैं। ठीक है। इस चीज़ का कितना आ जाएगा आपका Y1 का
y0 को तो हमने निकाल दिया। अब y1 का कितना आएगा, y1 में वैल्यू देखो कितनी है, s1 है 0, मतलब s1 का हो जाएगा बार, s2 s0 सॉरी एज इट इज़, और ये हम लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशंस निकाले। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके देखो, फर्स्ट इंस्टांस में क्या था, s1 और s0 है, वो था आपका 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू डाल के देखो, जब आप s1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और s0 की भी कितनी आ जाएगी 1, और जब 1 1 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा y0 पर a। तो हमारे को हम कह सकते हैं कि जो आपका a है वो कहाँ पर जाके डायरेक्ट हुआ, आपका y0 पे, कब, जब आपकी s0 और s1 की वैल्यू कितनी थी 0 0, ठीक है। इस तरह से हमने अपना देखो यहाँ पर ट्रुथ टेबल निकाला है कि a की वैल्यू कब कहाँ पर डायरेक्ट हो रही है। y1 पे कब डायरेक्ट होगी, जब आपकी s1 0 होगा, s0 आपका 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आप मल्टीप्लेक्सर को सॉल्व करते हो, और इन्हीं बेसिस पर आप अपना जो लॉजिकल सर्किट है वो भी आप बनाते हो। तो ये हमने पढ़ा डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। आई होप आपको जो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर डिटेल में समझ आ चुका होगा। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और आप चाहते हो कि इसी तरह से वीडियो आते रहे, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो रिव्यूज़ है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।